तो स्टूडेंट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। मेटल कॉम्प्लेक्सेस या कहें मेटल कार्बोनिल्स की एसिडिटी की यहाँ पर बात करने वाली। जैसा कि बच्चों ऑर्गेनिक में हम इन जनरल एसिडिटी की बात करते हैं, जैसे कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर H2SO4 है, तो हम यहाँ पर कहते हैं ये कॉन्जुगेट एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेसिस ही एलिगेटिव H+ इसने रिलीज किया है। यहाँ पर एसिडिटी हम किस तरह से देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम एसिडिटी देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी पर, एनायन की स्टेबिलिटी पर। जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल क्या होगा, मोर एसिडिक रहेगा। कॉन्जुगेट एसिड मोर एसिडिक होगा अगर उसका कॉन्जुगेट मोर स्टेबल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके कितना ये स्टेबल है, इनके स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखते हैं यहाँ पर किस तरह से एसिडिटी देखेंगे हम, तो उसी को नीचे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पर पीके वैल्यूज दी हुई हैं। पीके वैल्यू और एसिडिटी में क्या इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, जैसे कि हम जानते हैं अगर हायर पीके है तो पीके एक तरह से पीएच के प्रोपोर्शनल होता है और पीएच लोअर होती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मान लीजिए ये एसिड है तो यहाँ बेसिसिटी नीचे की तरफ को बच्चों इंक्रीज हुई है, क्योंकि इनकी पीके वैल्यू क्या हुई है, यहाँ पर इंक्रीज हुई है, तो एसिडिटी यहाँ पर डिक्रीज हुई है, बेसिसिटी की तरफ को ये एसिड्स गए। किस तरह से इनकी बेसिसिटी इस हाइड्रोजन की डिपेंड कर रही है। ऑर्गेनिक का तो काफी इजी रहता है कि उसके कॉन्जुगेट बेस की एसिडिटी स्टेबिलिटी हम देख लेते हैं। तो बच्चों नीचे पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं, वापस स्टेबल पर आएंगे, फिर इनका कंपैरिजन हम करेंगे। कुल मिलाकर एसिडिटी का यहाँ पे याद रखना कि एसिडिटी यहाँ पर जो देखते हैं बच्चों, हम जो लॉजिक यहाँ पे देखते हैं वही वहां पे भी देखेंगे। किस पे देखते हैं, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। जितना बेटर बेस ये जो है स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस या जो भी फैक्टर्स या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना बेटर ये एसिड होता है, उतनी इजीली H+ को रिलीज कर देता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। मेटल कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से ये डिपेंड करे उसको देखते हैं। तो बच्चों पहले इससे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर इन टेबल्स पर पीके वैल्यूज पर आएंगे, फिर उनका कंपैरिजन हम करेंगे। मोस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी प्रोटोनेटेड, उनको प्रोटोनेटेड किया जा सकता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कार्बोनिल कंपाउंड्स को, अधिकतर कार्बोनिल कंपाउंड्स को मोस्ट, जैसे कि बच्चों यहाँ पर किसी एनायन को ऑर्गेनिक में हम इस तरह ये लोन पेयर है ये प्रोटोनेट कर देते हैं। इसी तरह मेटल कॉम्प्लेक्सेस को, जैसे कि यहाँ पर ये कार्बोनिल है, मेटल कार्बोनिल्स है, इस पर एक नेगेटिव एनायन चार्ज है तो इसको क्या किया गया, प्रोटोनेट किया गया। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज नहीं, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करें, प्रोटोनेट होगा। सिमिलर वे में जैसे कि यहाँ पर हम ऑर्गेनिक में ये देखते हैं प्रोटोनेशन, यहाँ पर देखते हैं उसी तरह से मेटल का मोस्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी प्रोटोनेटेड, उनको क्या किया जा सकता है, प्रोटोनेट किया जा सकता है एट द मेटल सेंटर। एट द मेटल सेंटर, जैसे कि बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन पे ये प्रोटोनेट किया हुआ है, ऐसे मेटल सेंटर मतलब एमएन से ये बॉन्ड जुड़ा होगा, ये बॉन्ड जो लगा होगा किससे लगा होगा, जाकर के एमएन से प्रोटोनेटेड हुआ है, तो प्रोटोनेट किया जा सकता है एट द मेटल सेंटर। द एसिडिटी ऑफ द प्रोटोनेटेड फॉर्म डिपेंड ऑन द अदर लिगैंड ऑन द मेटल, मेटल पर अदर कौन से लिगैंड है उस पर इसकी एसिडिटी डिपेंड करेगी। जैसे कि यहाँ पर ये कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर डिपेंड करेगी और साथ में दूसरे लिगैंड्स पे भी यहाँ पे भी डिपेंड करती है। इसी तरह से इसकी जो एसिडिटी है कितनी आसानी से H+ रिलीज होगा, यहाँ पर ये चीज डिपेंड करेगी अदर लिगैंड उस मेटल पर, मेटल जैसे कि यहाँ पर आ रहा है उस मेटल पर अदर लिगैंड किस तरह से के लगे हुए हैं उस पर इसकी एसिडिटी डिपेंड करेगी। मैनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कैन बी प्रोटोनेटेड, बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को क्या किया जा सकता है, प्रोटोनेटेड किया जा सकता है, जैसे कि ऑर्गेनिक में इस तरह से इनको प्रोटोनेट किया जा सकता है एट द मेटल सेंटर। मोस्ट कार्बोनिलेट्स मतलब एनायन बच्चों, प्रोवाइड मेनी एग्जांपल ऑफ दिस बेसिसिटी, तो ये बेसिक कहलाता है। जैसे OH ने H+ किया तो OH क्या है बच्चों, यहाँ पर बेस है, कॉन्जुगेट बेस है किसका, H2O का। तो ऐसी बेसिसिटी बहुत सारे मेटल कार्बोनिल जो है दिखाते हैं। द एफिनिटी ऑफ मेटल कार्बोनिलेट्स, जो ये एनायंस है उनकी एफिनिटी प्रोटॉन के लिए उनकी एफिनिटी वेरी वाइडली, जैसा कि टेबल में ऊपर पीके वैल्यूज में दी हुई है, काफी वेरी करती है, किसी की एफिनिटी कम है तो किसी की ज्यादा है। इट इज observed that the greater the electron density of the metal center of the anion, the higher the Bronsted basicity, जितनी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी ये बेस की तरह बिहेव करेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। इस पे मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द मेटल सेंटर ऑफ द एनायन, द हायर इट्स ब्रोस्टेड बेसिसिटी एंड हेंस लोअर द एसिडिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर होगी उतना ज्यादा ये क्या करेगा, एफिनिटी होगी H+ के लिए, और उतनी ही लेस एसिडिक एसिडिटी होगी इसके कॉन्जुगेट एसिड की। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है बच्चों, जिसको
लग गया, तो इसकी जो एसिडिटी होगी वो उतनी ही कम होगी जितनी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो एनायन उतना ही कम स्टेबल होगा। बेसिक बात वही ऑर्गेनिक वाली आ गई। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो लेस स्टेबल एनायन हो रहा होगा, तो H+ को ज़्यादा पिकअप करेगा और उसे छोड़ना नहीं चाहेगा, तो इसकी एसिडिटी जो होगी, इसका कॉन्जुगेट एसिड जो उसकी कम होगी। सिमिलर बात है जैसे कि वहाँ पर हम H2SO4 की है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एसिडिटी देखते हैं, ये एसिड उतना ही बेटर होगा जितना कि ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर इसकी डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये एनायन लेस स्टेबल है, तो ये H+ को नहीं तोड़ना चाहेगा। और ये चीज़ डिपेंड करेगी कि उस मेटल पर किस तरह के अदर लिगेंड्स लगे हुए हैं। आगे देखते हैं बच्चों। डी ब्लॉक मेटल हाइड्रोजन कॉम्प्लेक्स आर कॉमनली रिफर टू एज द हाइड्राइड। अधिकतर मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड बोलते हैं। विच रिफ्लेक्ट द असाइनमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हाइड्राइड कह रहे हैं इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 टू द H एटम अटैच टू द मेटल एटम। अगर कोई हाइड्रोजन मेटल एटम से अटैच होता है तो उसको हम हाइड्राइड की H नेगेटिव है, जैसे कि इसको हम सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं, मेटल से अटैच है। और इस पे चार्ज क्या मानते हैं, हाइड्राइड बोल रहे हैं, तो इसका मतलब H नेगेटिव मान रहे हैं। जबकि जैसे कि एसिड्स होते हैं उनको हम हाइड्राइड नहीं बोलते, उनको H+ कंसीडर करते हैं, उसको H+ कंसीडर करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इस तरह से हाइड्राइड कहीं पर नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, H नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, ये H नेगेटिव रिलीज ही करेंगे। तो हम जब इनको रिफर्ड करते हैं हाइड्राइड, तो इसका मतलब होता है कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव to an H atom attached to the metal. Nevertheless, most of the carbonyl hydride of the metal to the right of the D block are bronzed acid. ऐसा हाइड्राइड हम बोल देते हैं, लेकिन काफी सारे मेटल हाइड्राइड्स जो हैं डी ब्लॉक के, वो क्या है, एसिड की तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि बच्चों HCl बिहेव कर रहा है, उसी तरह से ये मेटल कार्बोनिल्स भी काफी सारे एसिड की तरह बिहेव करेंगे, भले ही उन्हें हम नाम, भले ही उनका क्या बोल रहे हैं, हम हाइड्राइड बोल रहे हैं। Now, most of the carbonyl हाइड्राइड ऑफ मेटल टू द राइट ऑफ डी ब्लॉक आर ब्रोस्टेड एसिड। मतलब ब्रोस्टेड एसिड मतलब जो H+ रिलीज कर सके। द ब्रोस्टेड एसिडिटी ऑफ मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड इज रिफ्लेक्शन ऑफ पाई एक्सेप्टर स्ट्रेंथ ऑफ CO लिगेंड्स। तो उसमें जैसा कि पहले बात कर रहे थे, एसिडिटी कितना एसिडिक होगा वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, अदर लिगेंड्स की पाई एक्सेप्टर एबिलिटी पर, विच स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस, कि वो कॉन्जुगेट के बेस को किस तरह से कितना स्टेबलाइज कर रहा है। जैसे कि हम यहाँ पर बच्चों ऑर्गेनिक में, जैसे कि हम यहाँ पे कह देते हैं कि H2SO4 कितना एसिड होगा, या कोई भी कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं इसकी कितनी स्टेबिलिटी है। उसी तरह से वहाँ पर हम किसी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी के बेसिस पर वहाँ पर कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा उस कितना स्टेबलाइज हो रहा है उतना ही ज़्यादा है उसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा, मोर एसिडिक होगा। सिमिलर बात यहाँ पर, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वो भी इजिली समझ में आने की संभावना है। जैसे कि हम बच्चों यहाँ कंपैरिजन करें कि कोबाल्ट हाइड्रोजन टेट्राकार्बोनिल्स लगे हुए हैं, या कोबाल्ट हाइड्रोजन, यहाँ पर चार जो है एल्काइल फास्फेट के 4 लिगेंड्स लगे हुए हैं। इस स्ट्रॉन्गली हाइड्राइडिक, यानी हाइड्राइडिक का मतलब है कि ये H नेगेटिव रिलीज करना चाह रहा है, जबकि ये एसिड है तो ये H+ देना चाह रहा है। तो किस पर डिपेंड करी, खाली यहाँ कार्बोनिल ग्रुप में, यहाँ पर बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है और यहाँ फास्फोरस का लिगेंड है। तो क्योंकि कार्बोनिल की पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये बैक पाई बॉन्डिंग करता है, तो इसकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसका जो एनायन है उसको स्टेबलाइज कर पाएगा। लेकिन इसकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी इतनी है, बल्कि क्या है, ये तो बेसिक नेचर का है, डोनेटिंग है, तो एनायन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर देगा और उसको क्या कर देगा, और अनस्टेबल बनाएगा। तो कार्बोनिल ग्रुप लगा है तो क्या है, मोर एसिडिक हो रहा है। रीजन बाय मेटल पर जो एनायन है उसको क्या बना पा रहा है, मोर स्टेबल कर पा रहा है, मोर स्टेबल कर पा रहा है। इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चों, मोर एसिडिक है। किसके कंपैरिजन में, इस कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में। और ये कैसा, हाइड्राइडिक है, ये तो H नेगेटिव देगा ना कि एसिडिक है, जबकि ये क्या दे रहा है, एसिडिक हो रहा है। रीजन क्या रहा है, यहाँ पर कार्बोनिल लिगेंड्स लगे हुए हैं इस कोबाल्ट पर, और यहाँ पर क्या लगे, फास्फोरस के लिगेंड्स लगे हुए हैं। फास्फोरस पाई एक्सेप्टिंग नेचर का नहीं है, बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, जो कि इलेक्ट्रॉन और ज्यादा देकर इसको और अनस्टेबल बनाएगा। और एसिडिटी किस पर डिपेंड करे, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट ऑफ पी ब्लॉक हाइड्रोजन कंपाउंड एंड द ब्रोस्टेड एसिडिटी ऑफ डी ब्लॉक। बच्चों डी ब्लॉक के
कि एसिडिटी पे, ब्रोंस्टेड एसिडिटी पे और पी ब्लॉक का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उनमें काफी कॉन्ट्रास्ट है। जैसे कि हम एसिडिटी नीचे जाने पर अगर हम कहें यहाँ पे HF, HCl, HBr, HI, तो यहाँ पे कह देते हैं कि एसिडिटी नीचे जाने पर क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। रीजन क्या रहता है, रीजन बोलते हैं कि F नेगेटिव से Cl नेगेटिव और Br नेगेटिव, I नेगेटिव, क्योंकि I नेगेटिव जो कॉन्जुगेट बेस है वो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। एनायन की स्टेबिलिटी हम देखते हैं, तो मोर स्टेबल है तो आसानी से H+ रिलीज कर पा रहा होगा। ये मोर स्टेबल क्यों कह रहे हैं, ड्यू टू साइज, लार्जर साइज। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि नीचे जाने पर एसिडिटी इंक्रीज होती है, लेकिन डी ब्लॉक में हम क्या कह रहे हैं, नीचे जाने पर एसिडिटी डिक्रीज होती है। तो आपस में ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट ट्रेंड है। यहाँ पर बच्चों पी ब्लॉक में क्या कर रहे हैं, एसिडिटी नीचे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी देखते हैं हम उसके कॉन्जुगेट बेस जो बने उनकी स्टेबिलिटी पर, और यहाँ पर क्योंकि ये लार्जर साइज है, लार्जर साइज होने से एनायन मोर स्टेबल होता जाता है, जबकि डी ब्लॉक में यहाँ पर अपोजिट चल रहा है। डी ब्लॉक में कह रहे हैं कि नीचे जाने पर एसिडिटी डिक्रीज होगी, जो कि पी के वैल्यू हम ऊपर टेबल में देखेंगे, फिर कंपेरिजन करेंगे। The Brochet acidity of D block MH compound decreases on descending A group. न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल, जैसे कि न्यूट्रल है तो कैन बी प्रोटोनेटेड, तो ये न्यूट्रल है तो किस तरह से प्रोटोनेटेड हो जा रहा है, इनको भी प्रोटोनेट किया जा सकता है। यहाँ पर तो इजी था कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, निगेटिव चार्ज है तो उसको प्रोटोनेट किया जा सकता है। थोड़ा सा दिमाग में फिट हो रहा है क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है इसलिए प्रोटोनेट हो पा रहा होगा, लेकिन अगर न्यूट्रल है तब कहाँ से लोन पेयर बॉन्ड बना रहा है, कैन बी प्रोटोनेटेड इन एयर फ्री कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में उनको भी प्रोटोनेटेड किया जा सकता है। द ब्रोंस्टेड बेसिसिटी ऑफ द मेटल एटम विद ऑक्सीडेशन नंबर 0, जबकि मेटल पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग डी इलेक्ट्रॉन। तो जो मेटल के नॉन बॉन्डिंग डी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटोनेशन किसमें होगा, मेटल के जो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ मेटल है उसके जो नॉन बॉन्डिंग डी इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास नॉन बॉन्डिंग डी इलेक्ट्रॉन, उनसे प्रोटोनेशन, भले ये चार्ज इस पर नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन इसके पास डी इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में जो बॉन्ड नहीं बना रहे, नॉन बॉन्डिंग है, तो प्रोटोनेट होंगे। जैसे कि हम प्रोटोनेशन यहाँ पर भी न्यूट्रल वाटर का प्रोटोनेशन किया जा सकता है, H2 हुआ, भले ये न्यूट्रल है क्योंकि इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, उनको प्रोटोनेशन किया जा रहा है। ऐसे ही सिमिलर वे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि FUH जो कि न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल है, कैन बी प्रोटोनेटेड in air free concentrated acid. The Bronsted basicity of metal atom with oxidation number 0 is associated with the presence of non bonding d electrons. जो उसके non bonding d electron है उनसे प्रोटोनेशन हो जाएगा। Compound having metal metal bond such as cluster are even more easily protonated. अगर metal metal bonds है complexes में, dinuclear complexes हैं, तो उनको और easily प्रोटोनेट किया जा सकता है, are even more easily, और ज़्यादा इजीली प्रोटोनेट होते हैं। Here the Bronsted basicity is associated with readily protonation of MM bond to provide a formal 3-center 2 electron bond like that of diborane. तो यहाँ पर जो ये इनके बीच में जो बॉन्ड है ये लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं इन जनरल, तो ये इन इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, प्रोटोनेशन हो सकता है। और ये जैसा कि डाइबोरेन के अंदर ये 3-center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनता है, 3-center 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, उसी तरह से यहाँ मेटल मेटल क्या हो जाएगा, 3-center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा। मतलब यहाँ पर अगर मेटल मेटल बॉन्ड्स है तो उनको और इजीली प्रोटोनेट किया जा सकता है, कैन बी प्रोटोनेटेड। Bronsted basicity associated with the readily protonation of MM bond to provide a 3-center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर 3-center है उसी तरह से 3-center 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये है तो इसका इस तरह से प्रोटोनेशन हुआ है, इसमें 3 मेटल मेटल बॉन्ड्स हैं 3, तो उसको इजीली प्रोटोनेट और भी इजीली प्रोटोनेट किया जा सकता है। जितना इजीली प्रोटोनेट होगा उसकी एसिडिटी उतनी कम होगी, इजीली प्रोटोनेट हो रहा है मतलब अनस्टेबल है, तो H+ उतना कम रिलीज करेगा। MHM bridge to the free of the most common bonding mode of the hydrogen in cluster. The metallic basis is turned to good use in synthesis. तो बच्चों इसको सिंथेसिस में काफ़ी अच्छा यूज है कि इसे गुड मेटल की बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब उसके इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है, गुड यूज इन सिंथेसिस वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक, क्योंकि वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकते हैं। तो सिंथेसिस में काफ़ी यूटिलाइजेशन हो गया है इसका, उनकी एबिलिटी का, इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी का। जैसे कि यहाँ पर देखिए मिथाइल आयोडाइड, जैसे कि हम न्यूक्लियोफाइल एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर पाएगा, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम करा पाते हैं। CH3 पे न्यूक्लियोफाइल आयोडाइड की आयोडीन निकल गया तो कहाँ से, न्यूक्लियोफाइल से CH3 SN1 SN2 टाइप से।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये क्या कर पा रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड रिप्लेस कर पा रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आयोडाइड निकल गया और CH3 अटैच हो गया यहाँ पर। ऐसे इसका यहाँ पर भी हम क्या कर पाए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर पाए कार्बोनिल पर। यहाँ पर कार्बन आयोडीन निकल गया, तो इसकी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो CH3COI है, तो इसने यहाँ पर अटैक किया, आयोडीन रिप्लेस हो गया यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो एक लिगेंड क्या लगेगा, COCH लिगेंड लग गया। COH4 पहले से लगे हुए, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड किसने, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से लगाया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, और आयोडाइड निकल गया है। और इवन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके डाई न्यूक्लियर भी यहाँ पर बनाया है, इसने Br को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और आपस में इस तरह मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसकी जो ये नेचर है, बेसिसिटी की नेचर है, वो काफी गुड यूज है, यूज इन सिंथेसिस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनोमेटालिक में काफी इसके एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करने लगा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करने लगा है, तो काफी यूजफुल है, जैसे कि हम नीचे वाली रिएक्शंस में इनमें देख रहे हैं। तो बच्चों ऊपर टेबल में जाते हैं और उनका कंपेरिजन। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है बच्चों, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट टू फोर्थ वाट है 298। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, लेकिन आपसे क्वेश्चन पीके वैल्यू को अरेंज कराया जा सकता है इस तरह से, किसकी पीके वैल्यू क्या होगी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीके ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट टू फोर्थ। तो ये मैं ऊपर टेबल में दिखाता हूँ कि पीके वैल्यू किस तरह से वेरी कर रही है। पीके एसिडिटी के अपोजिट रहता है और वहाँ पर कंपेरिजन उनका हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बच्चों ये जो क्वेश्चन था उसमें इनका कंपैरिजन पूछा हुआ है। तो यहाँ पर जब कोबाल्ट के साथ 4 कार्बोनिल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पर नेक्स्ट वाले में अगर हम जाएं तो यहाँ पर 3 ही कार्बोनिल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 3 ही कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड लगे हुए हैं। एक कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह क्या आ गया बच्चों, PPS3 आ गया है। तो जबकि पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी जानते हैं हम PPS3 की क्या होती है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड से कम होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड से क्या होती है बच्चों, कम होती है। तो पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी यहाँ पर क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो कॉन्जुगेट बेस को उतना स्टेबलाइज नहीं कर पा रही होगी। कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर जब कार्बन मोनोऑक्साइड लगा हुआ है तो यहाँ पर जो एनायन H है, तो क्योंकि बैक पाई बॉन्डिंग बेटर है तो इसको इजीली एनायन को स्टेबलाइज कर पाएगा। लेकिन अगर जब यहाँ पर क्या लगे, P वाला लिगैंड लगे, फास्फोरस वाला लिगैंड लगे, तो इसको इतना इजीली ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी बैक पाई बॉन्डिंग की टेंडेंसी इसकी ज्यादा थी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, तो इस यहाँ से जो एनायन आएगा उसको मोर स्टेबलाइज कर पा रहा है, क्योंकि उसकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी किसकी, एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगैंड है उसकी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन, फास्फोरस वाले लिगैंड्स के कंपैरिजन में, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड बना हुआ है। एक रिप्लेस किया है तो उसकी पीके वैल्यू इंक्रीज हो गई, पीके इंक्रीज हो गई मतलब एसिडिटी डिक्रीज हो गई है, इनवर्स रिलेशनशिप रहती है। PPS3 और की जगह पर अगर हमने लगा दिया फास्फोरस ऑक्सीजन लगा हुआ, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी क्या है, किसी PPS3 से ज्यादा है, PPS3 से ज्यादा है, तो ये 7 ना होकर के फर्दर कितने गिर गई, 4.9 हो गई, मतलब ये मोर एसिडिक हो गया। रीजन वाइज, क्योंकि इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो गई, जब यहाँ ऑक्सीजन लिगैंड्स लगे हुए हैं तो इसकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी बढ़ गई है, तो इजीली ब्रेक कर पा रहा है, मतलब इसके कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। लेकिन PPS3 अगर 2 रिप्लेस कर दें PPS3 तो इसकी जो है वीक बेस बन गया है, क्योंकि इनकी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी काफी कम है और 2 आ गए PPS3। ठीक है, तो शायद कंपैरिजन यहाँ पे समझ में आ गया होगा क्यों एसिडिटी किस तरह से यहाँ पे वेरी कर रही है। कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं, जैसे बच्चों मैग्नीज के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैग्नीज से एक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के कंपैरिजन में PPS3, तो एसिडिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, हाँ डिक्रीज हुई है क्योंकि पीके वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। और फर्दर अगर इसका कंपैरिजन बच्चों इससे करें तो जैसा कि देखा था नीचे जाने पर मेटल में, यहाँ पर नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है, एसिडिटी डिक्रीज होती है। पी ब्लॉक से अपोजिट ट्रेंड है, जो कि अभी वीडियो में हमने बात की थी, क्योंकि Mn के नीचे क्या आ रहा है, तो इसकी ऐसे पी के वैल्यू 13.6 है, पी के वैल्यू ज्यादा है, इसकी 7.1 है, इसका मतलब क्या है, ये लेस एसिडिक हो गया। जबकि HCl HBr में HBr नीचे HBr ज्यादा एसिडिक था, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड क्या रहता है, नीचे जाने पर एसिडिटी यहाँ पर डिक्रीज होती है। ऐसे इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 हटा करके क्या आ गया, CP आ गया, जिसकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी इतनी नहीं है, कार्बोनिल की सबसे ज्यादा है, तो इसलिए इसकी पीके वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो इस तरह से बच्चों कुछ ट्रेंड हमने यहाँ पे देखे। रुथेनियम का कंपैरिजन अगर हम करना चाहें किसी से, यहाँ पर रुथेनियम का कंपैरिजन
रुथेनियम से ही करें। तो रुथेनियम का दूसरा या फिर H2 लगा हुआ दूसरा, इसकी फैमिली का कोई कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आयरन के नीचे आता है रुथेनियम, इसकी पीके वैल्यू कितनी 4.4 है, लेकिन इसकी पीके वैल्यू क्योंकि नीचे वाले ग्रुप का है तो नीचे जाने पर एसिडिटी इनकी डिक्रीज होती है, तो कितनी होगी 11.2 हो गई है। या फिर कहें नीचे जाने पर इनके जो कॉन्जुगेट बेस है उनको स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी इनकी कम है, तो एसिडिटी नीचे जाने पर क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट आया है, लेकिन प्लेटिनम काफी ज्यादा क्या हो गया, बेसिसिटी की साइड को इंक्रीज हो गया। तो बच्चों ये कुछ पीके वैल्यू हैं जिनको आप बैठकर कंपैरिजन कर सकते हो। डिपेंड कर रहा है किस पे, उनकी पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ज्यादा है तो कॉन्जुगेट बेस को ज्यादा स्टेबलाइज कर पा रही है और उनको मोर एसिडिक बना पा रही है। दूसरी बुक से बच्चों ये मैंने टेबल ये है जिसका आप कंपेरिजन कर सकते हो किसकी एसिडिटी ज्यादा है और किस तरह से। डिपेंड करती है कि मेटल पर किस तरह के लिगेंड्स लगे हुए हैं, मेटल पर किस तरह के, अगर यहाँ पर बेटर पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड्स लगे हुए हैं तो एसिडिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि ये इसीलिए ब्रेक कर पाएगा और इसे H+ रिलीज कर पाएगा। अगर डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ऑर्गेनिक की तरह हो गया, डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं जैसे फास्फोरस, बच्चों फास्फोरस वाले लिगेंड्स आ गए तो बेसिसिटी को, एसिडिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्या डोनेटिंग लगे हुए हैं, अगर डोनेटिंग लगे हुए हैं और पाई एक्सेप्टर लगे हुए हैं तो क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, थैंक यू बच्चों।